इंतजार खत्म हुआ। आज बड़े पर्दे पर लौट आया है हमारा डार्लिंग, हमारा रेबल स्टार प्रभास। मूवी का नाम है द राजा साहब। हाइप इतना कि थिएटर के बाहर मेला लगा हुआ है। लेकिन क्या ये मूवी सिर्फ हाइप है या असली में इसमें कुछ दम है जो बाहुबली के बाद हम ढूंढ रहे हैं? अगले कुछ मिनटों में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप टिकट बुक करने जा रहे हैं तो पहले ये मूवी रिव्यू पूरा देख लीजिए, कहीं आपके पैसे डूब ना जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसकी वजह से फिल्म का इतना हाइप है और जिसके सामने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड छोटे पड़ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्लोबल सुपरस्टार प्रभास की। बाहुबली के साथ जिसने इतिहास लिखा और सालार के साथ जिसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई, वही प्रभास आज एक ऐसे अवतार में लौटे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यकीन मानिए, इस फिल्म को लेकर जो पागलपन है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बड़ी फिल्म है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम सब अपने डार्लिंग प्रभास को उस विंटेज लुक और स्वैग में देखना चाहते थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों से हमने प्रभास को भारी भरकम एक्शन और सीरियस रोल में देखा, लेकिन द राजा साहब में उनका जो अंदाज है वो अपने फैंस के लिए किसी दिवाली के तोहफे से कम नहीं है। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही मिस्टीरियस और डरावनी हवेली से, जिसे लेकर गांव में कई तरीके की डरावनी बातें मशहूर हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर यही हवेली और उसके पीछे छिपा एक पुश्तैनी राज है। प्रभास इस फिल्म में एक ऐसे किरदार में है जो अपनी किस्मत और कुछ हालातों की वजह से उस हवेली तक पहुंचता है। यहाँ कहानी सिर्फ डर की ही नहीं बल्कि उस हवेली का संबंध प्रभास के खानदान और उसके अतीत से भी है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको पता चलता है कि वहाँ सिर्फ भूत प्रेत का साया ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस हवेली के खजाने या उसकी शक्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रभास को न केवल उस रूहानी ताकतों से लड़ना है बल्कि अपनी पहचान को भी वापस पाना है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही चालाकी से लिखा गया है। शुरुआत में फिल्म थोड़ी हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांस की तरह चलती है, जब प्रभास का कूल और बबली अंदाज आपको पुरानी डार्लिंग दिनों की याद दिलाएगा। फिल्म का पहला हिस्सा यानी फर्स्ट हाफ काफी तेज है, जहां कॉमेडी और हॉरर के बीच तालमेल आपको बोर नहीं होने देंगे। लेकिन असली खेल शुरू होता है इंटरवल के बाद, जहां फिल्म की स्पीड एकदम बदल जाती है और राजा साहब का असली अवतार सामने आता है। यहां से स्क्रीन प्ले थोड़ा भारी और मास अपील वाला हो जाता है। सेकंड हाफ में हॉरर एलिमेंट थोड़े कम हो जाते हैं और ड्रामा व एक्शन बढ़ जाता है। जिस हवेली की कहानी हमें दिखाई गई है उसे बहुत ही रॉयल और डरावने तरीके से सजाया गया है। थमन का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की जान है, खासकर जब प्रभास के मास सीन्स आते हैं तो म्यूजिक आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फिल्म के गाने भी सुनने में अच्छे लगते हैं और प्रभास का डांस देखकर आपको पुरानी फिल्मों की याद आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी लिखावट और कहानी का प्रिडिक्टेबल होना है। अगर आपने पहले से साउथ इंडियन की हॉरर कॉमेडी फिल्में देखी हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है। डायरेक्टर मारुति ने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन कहीं कहीं फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा धीमा पड़ जाता है। खासतौर पर फिल्म का दूसरा हिस्सा यानी सेकंड हाफ थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। कुछ कॉमेडी सीन्स ऐसे हैं जो जबरदस्ती के लगते हैं और उन पर हंसी नहीं आती बल्कि वो थोड़े बचकाने लगते हैं। साथ ही फिल्म के कुछ वीएफएक्स शॉट्स पर और भी काम किया जा सकता था, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म में जब ग्राफिक्स थोड़े कमजोर दिखते हैं तो मजाक किरकिरा हो जाता है। वहीं प्रभास की एक्टिंग की गहराई में जाएं तो उन्होंने इस बार अपने किरदार को बहुत ही सहजता से निभाया है। उनका राजा साहब वाला जो रॉयल अवतार है उसमें उनके चेहरे की एक्सप्रेशन और उनकी आवाज की गंभीरता आपको डराती भी है और इम्प्रेस भी करती है। ये फिल्म पूरी तरीके से प्रभास की स्वैग और उनके स्टारडम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जाकर एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते आप बहुत ज्यादा लॉजिक ना ढूंढें। बाकी अगर आपको एक नई और हटकर कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। तो अब बारी है आपकी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी और प्रभास का लुक कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिच फ्रेम के साथ जुड़ जाए। थैंक यू, बाय बाय।